इसने भी ये बयान दिया, बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही घटिया बयान है। और ये घटना भी जो हुई है, जो डॉक्टर की हत्या हुई है, वो भी बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, बहुत दुखद है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, प्रवक्ताओं के, उनके कार्यकर्ताओं के आप बयान पूरे सोशल मीडिया पे बिखरे पड़े हैं, उन्हें देखें। और आपकी डिबेट में भी शुरू से अब तक जितनी बात हुई है उसमें कहीं ऐसा लगता ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ है। इस पार्टी के लोग अपराध के प्रति गंभीर हैं। ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं, इसमें कोई चिंतन मनन कर रहे हैं। ये अपराध कैसे रुकें, इसकी उनके पास कोई योजना है। उनका पूरा दिमाग, पूरी बुद्धि, पूरी ताकत विपक्ष को बदनाम करने में लगी हुई है। उन्हें विपक्ष के नेताओं पर हमला करना है। उन्हें इस बात से कोई परवाह नहीं है कि कितनी गंभीर घटना हुई है। घटना हुई, डॉक्टर की हत्या हुई, अपराधी को कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं इसमें कई लोग शामिल हैं, इसमें कई लोग शामिल हैं। अब एक सप्ताह से तो सीबीआई के पास जांच है। सीबीआई भी तो अभी उस एक ही व्यक्ति को गिरफ्तार, जो पुलिस ने कर लिया था पहले ही, वही उपलब्धि, उससे आगे तो सीबीआई नहीं बढ़ पाई। जो प्रोटेस्ट हुआ, अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ हुई, उसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी के गुंडे थे, बीजेपी कह रही है टीएमसी के गुंडे थे। लेकिन कोलकाता पुलिस ने उनके फोटो जारी किए, उनके वीडियो जारी किए, उनमें उसमें गंभीर है पुलिस। ममता जी भी कह रही है, ममता जी ने लगातार बयान दिया है। तो हमें इन छोटी बातों में न पड़ के, ये छोटी बातें सोचना चाहिए। राजकुमार भाटी जी, ये छोटी बातें हैं। तेवर और भाषा दोनों बदले हुए हैं, क्योंकि सवाल है इंडिया गठबंधन का ना, किसको बड़ी माने, किसको छोटी माने। नहीं, सवाल मैं पूछ रही हूँ नाविका जी। नहीं, आप अगर बेटी की हत्या से ज्यादा, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जो बेटी की हत्या हुई है और बेटियों के साथ रोज निर्मम घटनाएं हो रही हैं, मैं उन्हें बड़ी घटनाएं मान रहा हूं। अगर आप बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप को बड़ा मान रही हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं तो ये ना छोटी बात, सब सही है। छोटी घटना, बड़ी घटना, अब इंडिया गठबंधन तय करेगी कौन सी घटना बड़ी है, कौन सी छोटी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्वतः जब नोटिस लेता है तो बड़ी घटना नहीं है, बड़ी घटना ही नहीं। पैनल क्योंकि 4 वर्सेस 1 है तो मुझे एडिक्वेट टाइम भी मिले। राजकुमार भाटी, मैम वो सही, मैम मैं 20-30 सेकंड में अपनी बात कर दूंगा। वैसे 4 वर्सेस 1 पैनल है। नाविका जी, आप क्यों हैरान हैं? ये तो बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी के नेता है। अरे छोटी गलतियां हो जाती है, लड़कों से क्या लटकाना है। गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हुए तो उसके साथ खड़े हो गए थे अखिलेश यादव, कहा कि अन्याय हुआ है उनके साथ। अभी कन्नौज वाले कोलकाता पे क्या बोलेंगे? कन्नौज में बोला नार्को टेस्ट कराओ बच्ची का। अयोध्या में बोला मोहित खान जो बुड्ढा है 65 वर्ष का। नहीं, बीच में नहीं, प्लीज राजकुमार भाटी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नहीं तो भाटी जी, दोष अपराधियों, दिस इज नॉट राइट। भाटी जी अपनी बात खत्म करिए, क्योंकि जवाब मेरी बारी थी, उन्होंने मेरे बीच में बोला है भाई। चलिए जवाब दीजिए। मैं प्लीज भाटी जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, भाटी जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं छोटा बोलता हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। नाविका मेरा संरक्षण हो, प्लीज राविका। अच्छा, कौन सी बात आप कहना चाह रहे हैं? भाटी जी, शहजाद पूनावाला की, नहीं, शहजाद को भी हक है बोलने का। उनकी बात सुन लीजिए और उसके बाद काउंटर का समय दूंगी। अपने जी बोलिए, मैं अपनी पूरी बात फिर से स्टार्ट करूंगा, मेरी बात को फ्लो में हमेशा तोड़ा जाता है। सबके फेडर डाउन, शहजाद बोलिए। ये पहले तो ये छोटी मोटी बात तो इनको लगेगी भाई। इनकी पार्टी ने कहा कि बॉयज विल बी बॉयज, छोटी गलतियां हो जाती है, लटकाना क्यों है? ये कन्नौज वाले कोलकाता पे क्या बोलेंगे? कन्नौज वालों ने तो बेटी के लिए बोला कि नार्को टेस्ट कराओ बेटी का। अयोध्या में 65 साल का बुड्ढा जो है मोहित खान, वो 12 साल की बच्ची निषाद समाज से आती है, उसका बलात्कार होता है, तो बोलते हैं कि इसका नार्को टेस्ट कराओ। जब गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हो गए तो अखिलेश जी ने बोला इनजस्टिस हुआ है गायत्री प्रजापति के साथ, पॉक्सो एक्ट में कन्विक्ट हुए। ये क्या बोलेंगे? आज सवाल सिर्फ इतना है कि क्रिमेशन जल्दबाजी में हुई, ये टाइम्स नाउ के कैमरा पर कैद है। और माता पिता ने बोला कि जल्दबाजी में क्रिमेशन कराया गया। जो हाथरस पहुंच गए थे, आज वो एक शब्द नहीं बोल पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे भाई? सवाल बहुत बड़ा है। 10 सेकंड और नाविका जी, 10 सेकंड और। एक व्यक्ति है सागरिका घोष, आजकल वो राज्यसभा सांसद बनी है। शी इज वाइफ ऑफ अ वेरी बिग जर्नलिस्ट जो रोज रात को 9 बजे सर्टिफिकेट देते हैं। ये उनका ट्वीट है जब राज्यसभा नहीं मिली। Poor college kids. Mamta called them Maoists for asking questions and cartoons about the Park Street rape case. आज उनका ट्वीट है, Dear Kolkata Police, these handles are spreading fake news. Social media is important, but it cannot be abused. Take action on them.
ये एक राज्यसभा के लिए और एक अलायंस के लिए ये लोग अपना स्टैंड बदलते हैं। बोलिए क्या स्टैंड लिया आपने मोहित खान पे? सवाल इतना सा ही है कि जल्दी क्या थी क्रिमेशन की। और राजकुमार भाटी जी, सवाल यही है जो आपको छोटा लग रहा है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। आप कह रहे हैं हफ्ते भर से मैटर सीबीआई के पास है, हफ्ते भर से मैटर सीबीआई के पास है, लेकिन उससे पहले प्रदर्शनकारी वहां जाकर हार्ड ड्राइव्स डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो चुकी है, प्रोटेस्टर्स पर लाठियां चल चुकी हैं, और उस लड़की के साथ जो हुआ, पहले सुसाइड बताया गया, बाद में डेथ, और क्रिमेशन ग्राउंड पे जल्दी जल्दी क्रिमेशन कराई गई। और वहां क्रिमेशन ग्राउंड के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस ने कहा जल्दी जलाओ जल्दी जलाओ। आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा जो गलत हो? जो मैंने बोला था, मेरे बोलने को शहजाद पूनावाला ने सही साबित कर दिया, ये प्रमाणित कर दिया कि मैं सही आरोप लगा रहा था। मेरा आरोप ये था, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराध के प्रति गंभीर नहीं हैं, ये केवल विपक्ष को बदनाम करने की राजनीति पे पूरी ऊर्जा अपनी खर्च करते हैं। शहजाद पूनावाला ने अपने पूरे वक्तव्य में समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, तरह तरह की बातें की। अब मैं शहजाद पूनावाला से पूछना चाहता हूं, वो कौन सी पार्टी है जिसने एक रेपिस्ट चिन्मयानंद के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की कोशिश की थी? मैं बताता हूं। वो भारतीय जनता पार्टी है। वो कौन सी पार्टी है जो राम रहीम को और आसाराम को बार बार रिहा करती है जेल से, कभी पैरोल देती है, कभी फरलो देती है? जो सिद्ध तो बीच में क्यों बोल रहे हो? अब बीच भाई में साहब, आप मेरे बीच में बोले लगातार, मैं फिर भी आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं स्टूडियो में बैठकर। भाटी जी, आपको अगर अन्याय करना है डिबेट में तो मैं यहां पर बैठकर बहुत कर सकता हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी अनुशासन को मेरी कमजोरी समझेंगे। ये मत कीजिए भाटी जी। और आपको सुनना है ना, आपसे सवाल मैं सवाल का जवाब देता हूं। भाई साहब, गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हो गया, उसके बाद आपके अखिलेश यादव ने उनको डिफेंड किया। बीच में मत बोलिए, अब बात सुन लीजिए। मेरी बात आप हमसे अलग है ना, आप हमसे अलग है। भाई भाटी जी, देखिए आप तो अनुराग भदौरिया जैसा व्यवहार कर रहे हैं आज। क्या गजब है भाई, आपको सुनना ही नहीं है डिबेट में। ये डिबेट में सुनना ही नहीं है, ये तू मैं की डिबेट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डिबेट ना समाजवादी पार्टी के लिए है ना बीजेपी के लिए है। ये डिबेट माफ कीजिएगा, महिलाओं के मुद्दे के ऊपर है। और इस पर अगर हम मुद्दे पर अगर वापस लौट आए तो मैं मुद्दा दोबारा उठाना चाहती हूं। और तहसीन पूनावाला जी, मुद्दा जो आज उठ रहा है, क्योंकि पब्लिक पूछ रही है सवाल, जूही का बेंगलुरु से सवाल है। मैं तो कॉल सेंटर में नौकरी करती हूं, मेरी ड्यूटी होती ही रात में है, क्या ममता जी के एडवाइजर की मानूं तो नौकरी छोड़ दूं? ये इस तरह के सवाल आज महिलाएं पूछ रही हैं। अगर बंगाल में कोई बेटी कॉल सेंटर में काम करती हो तो आज वो नौकरी छोड़ दे, क्योंकि ममता सरकार उसे सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। यही माना जाए।